जय गुरुदेव। बाबा जी ने बताया यह दुनिया एक मुसाफिर खाना है। मुसाफिर खाने में कोई हमेशा नहीं रह सकता, उसे छोड़कर जाना ही होता है। जो घर से निकल गया वो मुसाफिर होता है। थोड़ी देर को कोई कहीं ठहर गया, फिर अपनी मंजिल की तरफ चल पड़ा। इसी तरह से तुम सबने अपना अपना देश सत्य देश छोड़ दिया। यहाँ तुम मुसाफिरी में समय गुजार रहे हो। यह परदेश है। जिस मालिक ने यह सब रचना की है वो सत्य पुरुष हैं। यह कलयुग का मलिन समय है। महात्माओं ने जीवात्माओं के लिए अपने घर जाने का रास्ता सरल कर दिया। काल भगवान नहीं चाहते कि जीवात्माएं अपने घर में वापस जाएं, इसलिए तमाम किस्म की विघ्न बाधाएं वो खड़ी करते रहते हैं। सत्संगियों को सत्संग की बातें बराबर याद करते रहना चाहिए। हैं बहिन और गुरु भाई, तीन में निस दिन होत लड़ाई। यह है कलयुग का प्रभाव। ये ऐसा लड़ते हैं कि रोज रोज लड़ाई झगड़ा संसारियों से भी खराब। सोचो, तुम तो सत्संग में हो, तुम्हें ज्यादा विचार से रहना चाहिए, मगर संसारियों में उतना झगड़ा नहीं जितना इनमें होता है। काल सत्संग में बैठकर अपना दांव लगाता है। जब देखता है कि सत्संगियों में कैसे घुसपैठ करें, तो इस प्रकार वो सेवा में घुस जाता है। सत्संगी तब सोचते हैं कि गुरु महाराज इनसे क्यों बोलते हैं, इनका खाना क्यों नहीं खाते, इनका क्यों खा लिया, इनकी ओर क्यों मुड़ गए। तमाम किस्म की बातें करने लगते हैं। इस प्रकार काल अपना दांव लगाता है और तुम्हारे कर्मानुसार ही ऐसा करता है। नतीजा यह होता है कि सब आपस में लड़ जाते हैं और दरवाजे तो सत्संग में आने के बाद बंद हो गए। बस केवल सेवा में ही वो दांव लगाता है। काल ने आदमी भेजा, उसने नामदान लिया और सत्संगी बन गया। सेवा में पहुंचा तो कड़वे वचन तान भरे कहने लगा। न वह साधन भजन करता है और न नम्रता उसमें है। विवेक विचार कुछ नहीं है और जब देखो तब तान में वचन बोलता है, यानी कड़ुआ वचन। उसमें क्रोध, लोभ और अहंकार भरा हुआ है। फिर जो उसके वचन कड़ुए और तान के सुनते हैं तो उनके भी मन खराब, मन बिगड़ जाता है। इस प्रकार तनाव बढ़ जाता है और गड़बड़ी हो जाती है। इसलिए इन सब चीजों से बचने के लिए बड़ी सावधानी बरतनी पड़ती है। सत्संगी को बहुत गंभीर होना चाहिए। सेवा में अस कीन्हा पेचा, सबके मन को धर धर खींचा। ऐसी हालत में सत्संगियों के मन को उसने खींचा। तनाव आया, फिर सब क्रोध में उबल पड़े। ऐसे जब तनाव आता है तब कठोरता बढ़ती है। अंतर में सिमटाव नहीं हो पाता, मन सदा अशांत रहता है। मन की ऐसी दशा में साधन भजन नहीं होता और सदा विरोध की बातें होती रहती हैं। गुरु कुछ कह दे तो कहता है कि गुरु महाराज ने बेइज्जती कर दी। सत्संगी उसे समझाते हैं कि तुम्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए। गुरु भी बहुत प्रकार से समझाते हैं, फिर भी वो मानता नहीं है। गुरु की बातें उसे अच्छी लगती नहीं है। अपनी टेक रखता है और सोचता है कि मैं गुरु महाराज से ज्यादा ठीक समझता हूँ। अच्छे घर में जन्म पाया
धन दौलत भी मिली, आराम के सामान भी मिले, इज्जत भी मिली, पर गुरु को दोष लगाया तो पाप का भागी बना और उसके कारण 84 लाख योनियों में गया, नरकों में चला गया यातनाएं भोगने के लिए। इसलिए सभी देवियों को और पुरुषों को समझाया जाता है कि काल के दांव से होशियार रहें, मन में तनाव ना होने दे, आपस के रगड़े और झगड़े से सदा दूर रहें, नहीं तो इसी पचड़े में पड़े रह जाएंगे। भजन ध्यान बनेगा नहीं, न आँख खुलेगी, न जीवात्मा के कान खुलेंगे, फिर आत्म कल्याण कैसे होगा, ऐसे ही रह जाओगे। बाबा जय गुरुदेव।